Good morning students. Today we are going to start class 7th science chapter 1st nutrition in plants. चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट शुरू करने से पहले बच्चों हम पिछले क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे थोड़ा, जिसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा था। आप सबको ये पता है, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड पता है, हमारे लिए हेल्दी रहने के लिए फूड कितना इम्पोर्टेंट है आपने पढ़ा हुआ है। अगर हमें फूड नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हम वीक हो जाएंगे और धीरे धीरे हम बीमार पड़ जाएंगे। हमने ये भी पढ़ा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं। जैसे आपको पता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर एक्सेट्रा। ये हम काउंट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और इसी पे बेस्ड अपना चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम कुछ टर्म्स इस चैप्टर से रिलेटेड स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। What are nutrients? Those components of food that are necessary for our body. यानी वो कंपोनेंट्स जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। कौन से कंपोनेंट? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। तो उन्हीं कंपोनेंट्स की बात हो रही है। यानी भोजन के वो तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फिर पढ़ते हैं हम न्यूट्रिशन। जैसे हमारा चैप्टर का नाम ही है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो न्यूट्रिशन क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूजिंग इट टू कैरी आउट नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं, किसके लिए, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, जो हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके उसके लिए, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। फिर बात आती है न्यूट्रिशन के बाद हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स की। जैसे हम प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब क्या होगा, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो मीन्स सेल्फ। तो जो अपना भोजन खुद बनाए उनको क्या कहते हैं हम, ऑटोट्रॉप्स। और वो कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। कौन होते हैं वो, green plants. The organisms which make their own food are called autotrophs. फिर बात करते हैं heterotrophs. Heterotrophs का मतलब कि जो अपना भोजन खुद ना बना के दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। Organisms that depend on others for food, यानी कि वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे या प्लांट्स पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। उनको क्या बोलते हैं, हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। अब बात आई कि भी हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं। प्लांट्स को हमने ऑटोट्रॉप्स कहा कि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते क्या है और कैसे बना पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो हम इसमें देखते हैं। तो उस टर्म को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसके द्वारा प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब सिंथेसाइज करना यानी बनाना। यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जब ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स manufacture their food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. तो यहाँ पे हमने एक चीज देखी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये चार चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि कच्चा माल है एक तरह से। इनको इस्तेमाल करके ही प्लांट क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। और प्लांट्स लेंगे क्या, हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स लेते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन।
इसलिए एक चीज तो ये आती है बच्चों कि हमें मैक्सिमम प्लांट्स लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सांस लेते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि भाई ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये प्लांट लेता कैसे है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात आई, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेगा, लेकिन किसके थ्रू लेता है? कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट लीफ पे जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इनको? स्टोमेटा। लीव्स पे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एटमॉस्फेयर से लेता है और ऑक्सीजन को छोड़कर। फिर वाटर सॉइल से लेगा। फिर सनलाइट जो हमें सूरज से मिलती है, सन से, इसलिए सन को क्या बोलते हैं? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि जो जितनी भी एनर्जीज हैं उनका वास्तव में एकमात्र सोर्स क्या है? सन। तो सन से लेगा सनलाइट, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है। सन से जो सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है वो क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा की जाती है। और क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक तरह की सेल ऑर्गेनेली होती है। क्लोरोप्लास्ट एक। अब बच्चों यहाँ पे एक टर्म आई सेल। अब सेल क्या होता है? देखो हमने कहा कि भी जो ग्रीन क्लोरोफिल है वो भरा होता है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट होती है एक सेल ऑर्गेनेली जो कि सेल में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे एक जिक्र आता है सेल का। देखो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की एक आधारभूत इकाई है। यानी कि अगर आपको सीधे तौर पे समझाया जाए तो अगर हम आपसे पूछा जाए कि एक रूम किस चीज से बना होता है, उसकी बेसिक इकाई क्या है, तो सबका जवाब क्या होगा? एक ही होगा कि ब्रिक। अगर ब्रिक्स नहीं होंगी तो हम बिल्डिंग नहीं बना सकते, रूम नहीं बना सकते, उसकी दीवार खड़ी नहीं हो सकती। उसी तरह से जितने भी, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो क्या होती है? सेल होती है। और सेल का अगर हम देखें एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, तो सेल में क्या होता है? सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर एक जेली जैसा फ्लूइड भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म। तो अब जो आपको समझ में आया होगा कि क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में भरा होता है। और किसमें? क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे ये हमने कहा साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? सेल का, जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। मतलब बेसिक यूनिट होगी, फंडामेंटल यूनिट। और साथ में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम एक चीज और नोट करेंगे कि जैसे हमने ये सिंपल एक स्ट्रक्चर पढ़ा, तो जो प्लांट सेल होता है उसके बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है केवल प्लांट सेल में, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे वहां पे आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। उसके आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।